जिन्होंने आस्था के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाए उन सबका पोल खुल गया है। तो अंजान जी, ये उनका दावा है। लीना मणिमेखलाई पर क्या कहना है आपका? सीपीआई एमएल, आप सीपीआई के हैं, लेकिन सीपीआई एमएल, ऑल इंडिया वुमेन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन सब उनको समर्थन दे रहे हैं। क्या आप भी समर्थन करते हैं जो तस्वीरें वो डाल रही हैं, या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान है? मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी धर्म को, मेरी पार्टी का यह मानना है कि किसी भी धर्म के धार्मिक प्रतीकों को, गुरुओं को, पैगंबरों को, जीसस क्राइस्ट को और गुरु नानक और देवी देवताओं पर आक्षेप करना, किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना एक लोकतांत्रिक समाज में बिल्कुल गैर मुनासिब है। जिस तरीके से लीना ने इस तरह का काम किया है, ये किसी रूप से भी अक्षम्य ही नहीं बल्कि बहुत कठोर शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस तरह के कृत्यों से सबको बचना चाहिए। शायद अगर कुछ लोग अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह का काम करते हैं तो बात अलग है। फिल्में चल सकती है। 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक में एवीएम प्रोडक्शन, प्रसाद प्रोडक्शन, मोहन कुमार की फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली करती थी, सामाजिक सवालों को लेकर के और सामाजिक रिश्तों को लेकर के और सामाजिक तनाव को लेकर और प्यार मोहब्बत को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग जो है कश्मीर फाइल से बहुत प्रभावित हो गए हैं, उन लोगों ने इस तरह की कामों को शुरू करके ये सोचा कि रातों रात वो हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए कनाडा के अंदर वो फिल्में लीना ने दिखाई, उसके पोस्टर को जारी किया। ये इसकी इस देश के अंदर घटना नहीं होनी चाहिए। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कह सकता हूँ, इस तरह की चीजों को इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में परोसने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जो हमारे समाज में परोसती है। एक दूसरी बात कि ठीक है, इसके मामले पर तो 3 दिन में आपने बहस कर दी, लेकिन नूपुर शर्मा के सवाल पर 10 दिन लग गया बहस करते करते। जो ये कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, महुआ मोइत्रा ने कहा, महुआ मोइत्रा ने जो कहा है उसके ऊपर टीएमसी को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन नूपुर शर्मा ने तो पूरे देश में जब आग लगा दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, तब उसके बाद कुछ बातें हो रही है। लेकिन हमें समझना चाहिए, हम राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता के अंदर हो चाहे सत्ता के बाहर, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, इस समाज के अंदर जो लोकतांत्रिक समाज है, जो बहुभाषी समाज है, बहुधार्मिक समाज है, इसके अंदर सबकी भावनाओं की कद्र करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और भारत को अगर विकसित करना है तो इसी रास्ते पर चल सकते हैं। धर्मों के बीच में मतभेद पैदा करा करके ये दिया जाए कि 7 दिन का समय हो, कुछ विभाजन हो जाए धार्मिक, तो बेहतर है। इससे काम बेहतर नहीं बनेगा। सुधांशु जी, देखिए, अतुल अंजान जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। हम बचपन से इनको एक युवा नेता के रूप में देखते आए हैं। परंतु मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये नूपुर शर्मा ने आग लगा दी तो मान्यवर, ये केरल में जब टीचर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, तब क्या हमारी सरकार थी? केंद्र में यूपीए की सरकार थी, केरल में आपकी सरकार थी। वो आग लगना नहीं था। जिस समय 2012 में किस बात पे, इस अफवाह पे कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मार दिए गए हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर से लेके मुंबई तक कितनी तोड़फोड़ हुई थी, मीडिया वैंस तोड़ दी गई थी, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी। वो आग लगना नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और ये बताइए, जो गर्दनें कटने की बात है, वो फ्रांस के सैमुअल पाती से लेके सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके यहां तक ये गर्दनें काटी जा रही हैं नूपुर शर्मा के भड़काने पे, भाजपा और संघ के भड़काने पे। मान्यवर, इतना बड़ा वैश्विक खतरा, इतनी बड़ी वैश्विक कट्टरपंथ की विचारधारा, मैं यहां पर चूंकि मुस्लिम कोई नहीं बैठा तो मैं फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम में जो मोहम्मद साहब हैं वो रहमतुल आलमीन हैं, यानी उनको संपूर्ण विश्व में दया का प्रतीक कहा जाता है, और दूसरी तरफ उनके नाम पे लोग कहते हैं सर तन से जुदा। तो ये तो बता देना कि इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, और उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो
इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का पूरा सम्मान करता हूं कि इन्होंने लीना के बारे में जो कहा वो बिल्कुल जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। परंतु दुख की बात यह है कि फिल्मों की आपने बात कही तो अदब से पूछता हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बता दीजिएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो, या कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति, टीका लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। यह टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विलेन थी। यह एक वामपंथी षड्यंत्र था कि दिमागों में हिंदू धर्म का कैसे नकारात्मक स्वरूप बैठा जाए। अन्यथा बताइएगा, हजारों फिल्में हर साल बनती हैं, ज्यादा नहीं एक 10 फिल्में दिखा दीजिएगा 1970 के बाद, जब से वामपंथियों का सपोर्ट लेके इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई और ये जेएनयू बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और पूरा पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, और उसके बाद जो कब्जा हुआ था, उस जो पौध आप लोगों ने लगाई थी उसी का ये जहर उगल कर सामने आ रहा है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, अतुल अंजान साहब, आप एक देशभक्त फैमिली से आते हैं, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। वो तो धर्म को अफीम मानते हैं, तो धार्मिक मामले पे तो उनको कोई बहस करने का लोकस स्टैंड ही नहीं बनता है। जो धर्म को अपने सिद्धांतता विरोध है और विरोधी नहीं, उसका तिरस्कार करना अपनी विचारधारा का प्रतीक मानते हैं, उन्हें तो धार्मिक बहस में आना ही नहीं चाहिए था।